गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खुवी के चैनल पे। तो आज यहाँ पे हम जानेंगे विकास एवं वृद्धि की अवस्थाएं। इसके कितने सारी अवस्थाएं होती है, कितने सारे स्टेजेस होते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आगे लिखता है सामान्य रूप से विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो वो 4 क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे भी। ओके, तो ये जो अवस्थाएं होती है इसको हमने 2 भागों में बांट के रखा है। एक साइड है अवस्था और दूसरी साइड है अवधि। ठीक है, अवस्था का मतलब होता है जो 4 भागों में हमने बांट रखा है वो कौन कौन से एज में पाया जाता है। ठीक है, कौन से एज में कौन सी अवस्था होती है उसके बारे में है। ओके, तो पहला यहाँ पे बोलता है शेषवावस्था। ओके, जिसकी अवधि क्या है? 0 से लेके 5 वर्ष तक। जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके 5 वर्ष तक की आयु क्या होती है उसकी? शेषवावस्था कहलाती है। ठीक है, दूसरा है बाल्यावस्था, जिसकी आयु सीमा क्या है? 6 से लेके 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से लेके 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से ज्यादा। ठीक है, जहां पे कि वो बुढ़ापे तक जाता है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में क्या कहा है। जो सबसे ज्यादा फेमस है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जिन्होंने वो काफी डिटेल्ड में है तो उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कोल के अनुसार विकास की अवस्थाएं क्या है? निम्नलिखित हैं। कोल जो है वो एक मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने अपनी राय बताई है। ओके, जिसको कि हम यहाँ पे देखेंगे, जिन्होंने बताया है कि अवस्था कितने टाइप के होते हैं और उसकी अवधि किस किस एज में पाई जाती है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। पहला है शिशुअवस्था, जिसकी अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक। आगे हमने क्या पढ़ा था? उसका स्टैंडर्ड शिशुअवस्था की आयु क्या थी? 0 से लेके 5 वर्ष तक। ओके, और यहाँ पे कोल ने बताया है शिशुअवस्था जो है उसकी अवधि क्या है? जन्म से लेके 2 वर्ष तक। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेके 2 वर्ष तक जो उसकी उम्र होती है वो कहलाती है शिशुअवस्था। उसी प्रकार से हम देखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था, मतलब जब वो बाल्यावस्था में इंटर कर रहा है। ठीक है ना, तो उसकी एज क्या है? 2 से लेके 5 वर्ष तक। फिर हम देखेंगे मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, जो मध्य बाल्यावस्था होता है ये क्या होता है? लड़के का एज इसमें क्या होता है? अलग होता है, लड़कियों का एज इसमें अलग होता है। तो दोनों क्या होता है? डिफर करता है। लड़कों के लिए है 6 से लेके 12 वर्ष तक, लड़कियों के लिए है 6 से 10 वर्ष तक। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। फिर कहता है पूर्व किशोरावस्था, जिसको कि हम उत्तर बाल्यावस्था भी बोलते हैं। जब किशोरावस्था में हम प्रवेश कर रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, तो इसमें भी लड़के और लड़कियों की आयु अलग अलग है। लड़कों के लिए 13 से 14 वर्ष तक, लड़कियों के लिए 11 से 12 वर्ष तक। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीजें हो कि क्योंकि इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? शिशुअवस्था के बारे में पढ़ना है, किशोरावस्था के बारे में पढ़ना है, बाल्यावस्था के बारे में पढ़ना है, प्रौढ़ावस्था के बारे में पढ़ना है। तो जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि वो अवस्था की अवधि मतलब ये किस उम्र को क्या बोलते हैं, जब तक हमें पता नहीं रहेगा हमें एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी हमारे माइंड में। ठीक है, ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चन आता है बाल्यावस्था तो आपके दिमाग में रहेगा ना कि अच्छा बाल्यावस्था मतलब 11 से 12 वर्ष की आयु में हमारे लाइफ में भी, या फिर हम अपने घर में बच्चों को देखते हैं उनमें जो जो चेंजेस आते हैं तो क्वेश्चन उस हिसाब से आता है तो हम अपने से भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसी के चलते ये एक क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो अब हम देखेंगे प्रारंभिक किशोरावस्था। यहाँ पे भी लड़के और लड़कियों का एज डिफर करता है। इसमें लड़कों के लिए 15 से 16 वर्ष तक और लड़कियों के लिए 12 से 14 वर्ष तक। फिर हम नेक्स्ट देख लेंगे मध्य किशोरावस्था। यहाँ पे भी दोनों का अलग अलग है। लड़कों के लिए 17 से 18 वर्ष तक, लड़कियों के लिए है 15 से 17 वर्ष तक। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तर किशोरावस्था। यहाँ पे भी लड़के लड़कियां अलग अलग। लड़कों के लिए है 19 से 20 वर्ष तक, लड़कियों के लिए 18 से 20 वर्ष तक। फिर हम जाएंगे प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में। यहाँ पे बोलता है जो प्रौढ़ावस्था है वो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था जब मतलब हम 18 के बाद वाली अवस्था। ठीक है, जब हमारी एक एज ऐसी हो जाती है जहाँ पे हम हर एक चीजों के लिए मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रौढ़ावस्था में इंटर करते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, जो कि 21 से 34 वर्ष तक होता है। जब हम उसके बीचों बीच रहते हैं तो यहाँ पे आ जाता है मध्य प्रौढ़ावस्था, जिसको कि एज लिमिट दिया गया है 35 से 49 वर्ष तक। उसके आगे हम देखेंगे उत्तर प्रौढ़ावस्था,
जो मिलता है हमें 50 से 64 वर्ष तक में। फिर हम देखेंगे प्रारंभिक वृद्धावस्था जो कि 65 से 74 वर्ष तक है। और फिर हम पहुंच जाते हैं अपने बुढ़ापे में, जिसको कि हम बोलते हैं वृद्धावस्था, ठीक है, जो कि आ जाता है 75 और उससे आगे तक के लिए। ये समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं विकास के मुख्य पहलू। ठीक है, विकास करने के लिए कौन कौन से मुख्य पहलू होते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं कि निम्नलिखित होते हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः हमने 5 चीजों को डाला है, जिसमें पहला क्या है, शारीरिक विकास। हमारे शरीर का विकास होना इम्पोर्टेंट है। जब हमारे शरीर का विकास होगा तो हमारे मस्तिष्क का विकास होगा, हम मानसिक रूप से विकास करेंगे। यहाँ पे ना छूट गया है, ये एक्चुअल में मानसिक है, जो मैंने मासिक लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मानसिक है, ओके। तो पहले शरीर का विकास होता है, फिर दूसरे हम देखते हैं कि हमारे फिर मानसिक विकास होगा, फिर हमारे क्या होगा, सामाजिक विकास होगा। अगर हम मानसिक तरीके से सोचने समझने में आगे बढ़ेंगे तो ही तो हम समाज को समझ पाएंगे ना, तो हमारा सामाजिक विकास होगा। फिर हमारा संवेगात्मक विकास होगा, हम इमोशनली विकास करेंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर यहाँ पे क्या बोलता है, फिर चारित्रिक विकास होगा, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, आगे जो हम पढ़ेंगे ना उसमें हम हर एक चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है शिशुअवस्था। अभी मैंने आगे बताया था ना आपको अवस्थाओं के बारे में, ठीक है। तो हम अब सारे अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो हम इसमें हर एक चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे, उसके गुण अवगुण, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें, उन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये शिशुअवस्था एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले क्या देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे कि शिशुअवस्था एक्चुअली में है क्या, ओके। चलो फिर देखते हैं। तो यहाँ पे लिखता है, जन्म से लेकर 1 माह तक की अवधि के नवजात को शिशुअवस्था कहा जाता है। बहुत अल्प होने पर भी विकास की दृष्टि से इस अवधि का बहुत अधिक महत्व है। शिशु के जन्म के बाद का 1 महीना विकास एवं परिवेश के साथ समायोजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए यह अवधि नवजात शिशु अवस्था कही जाती है। तो क्या हमने देखा था, पहले जो मैंने बताया था उसमें क्या था, शिशुअवस्था, उसकी अवधि क्या होती है, 0 से लेके 5 वर्ष तक। और कोल ने क्या बताया था कि उसकी अवधि क्या होती है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक, ठीक है। तो ये जो आपका उम्र होता है 0 से लेके 5 वर्ष तक, 0 से लेके 2 वर्ष तक, ये क्या कहलाती है, शिशुअवस्था, ठीक है। और यहाँ पे बोलता है कि जन्म से लेकर 1 माह तक की अवधि की नवजात को शिशुअवस्था कहा जाता है, ठीक है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, विकास की नींव, जहाँ पे हम एक विकास की नींव ढालते हैं। जैसे कि घर बनाने के टाइम पे हम नींव बनाते हैं ना पहले, जिससे कि वो मजबूत रहे घर हमारा, उसी तरीके से हमारे जीवन के लिए ये जो अवधि होती है ना 0 से लेकर 5 वर्ष तक की, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जहाँ पे हम अपने विकास के लिए नींव तैयार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जाता है कि इस अवस्था में क्या होता है ना, कि जितना ज्यादा आप बच्चे के विकास पे ध्यान देंगे, उतना ज्यादा उसकी जितना ज्यादा आप बच्चे के विकास पे ध्यान देंगे, उतना ही ज्यादा उसका विकास भी होगा। हम अपने घर पे भी एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, अगर हमारे घर पे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होता है ना, कि अगर वो जन्म से लेके 5 वर्ष तक की आयु में अगर उनको देखा जाए तो वो काफी जिद्दी होते हैं, काफी हठीले होते हैं। किसी चीज को अगर वो चाहते हैं तो वो चीजें उनको चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी कभी भी आप देख लेना घर पे अगर बच्चे हैं, या फिर अपना एग्जाम्पल ले लो, देख लेना कि अगर कोई भी चीजें पसंद होती है ना, ठीक है, जब हम लोग भी छोटे होंगे तो हमने भी वो सारी हरकतें करी होंगी। अब कभी कभी वो सारी चीजें याद करके हंसी भी आती होगी, ठीक है। तो जब छोटे होते हैं ना तो क्या होता है बेसिकली, कि जब हमारे जो चीजें जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी होती है, अगर कोई आके हमसे छीन ले तो हमें भी पता नहीं होता है कि हम उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। या तो आप उसको मार भी सकते हो जिसने आपका सामान लिया, या तो फिर आप इतना ज्यादा रोना स्टार्ट कर दोगे, इतने ज्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे कि फिर आपको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यही बोला जाता है कि ये जो आपका शिशुअवस्था होता है ना, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किस लिए, विकास के लिए। विकास की नींव इसलिए बोली जाती है इसको, कि जैसे आप बच्चे को सिखाओगे, चलाओगे, अगर वो जिद्दी है तो आप उसको सिखाओगे कि बेटा हर चीज में इतना ज्यादा जिद करना अच्छा नहीं होता।
अगर वो मतलब शर्मीले नेचर का है, तो आप उसको ये सिखाओगे, आप जहाँ कहीं भी जाओगे आप उसको सबके सामने इंट्रोड्यूस कराओगे, सबसे बात करने के लिए उसको बोलोगे कि हाँ बेटा जाओ आप जाके उनसे बात करो, तो क्या होगा उससे उनका शर्मिलापन क्या होगा, थोड़ा कम होते जाएगा। तो इसी के लिए बोला जाता है कि ये जो आपका अवधि होता है ना, 0 से लेके 5 साल तक का, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके शारीरिक विकास में। उनको अच्छे पौष्टिक खाना खिलाओगे तभी तो उनके शरीर का विकास होगा ना, तभी तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे ना, और अगर बीमार नहीं पड़ेंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, वो अपने कक्षाओं में भी आगे बढ़ेंगे, उनका विकास होगा, उनका शारीरिक विकास होगा, उनका मानसिक विकास होगा, तभी तो उनके अच्छे दोस्त बन पाएंगे, है ना। तो ये होता है आपका शिशुअवस्था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विकास के लिए। ठीक है, अभी हम आगे इसके अर्थ को देखेंगे, फिर इसकी परिभाषा को देखेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे शिशुअवस्था का अर्थ। तो अर्थ में क्या बोलता है, शिशुअवस्था जन्म होने के उपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था है। राइट नाउ अभी हमने देखा था कि अवस्थाएं कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, कौन कौन सी, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो ये जो शिशुअवस्था होता है ये क्या है, अवस्थाओं में प्रथम अवस्था है। ठीक है, फिर बोलता है शिशुअवस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। जस्ट नाउ मैंने बताया था कि शिशुअवस्था क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसके लिए, विकास के लिए। आगे हम देखेंगे, साधारणतः शिशु के जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को शक्ति के विकास की नींव कही जाती है। मैंने भी आपको बताया था कि ये क्या है, एक नींव है। जैसे हम घर बनाने के टाइम पे नींव गाड़ते हैं ना, नींव लगाते हैं ना, जिससे कि हमारा घर मजबूत बने, उसी प्रकार से ये हमारे विकास की नींव है, जो अगर मजबूत रहेगा तो आपको आगे विकास करने से कोई नहीं रोक सकता है। अतः इस अवस्था में शिशु के विकास पर जितना ध्यान दिया जाता है उतना ही अच्छा उसका विकास एवं भावी जीवन होता है। ठीक है, अगर वो अच्छे तरीके से विकास करता है तो उसका जीवन भी क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। ये हो गया इसके अर्थ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी परिभाषा। तो परिभाषा में न्यूमैन के अनुसार, न्यूमैन कौन थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने क्या बोला है, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। क्या होती है, बहुत ग्रहणशील होती है। इसमें आप बच्चों को जो भी सिखाओगे, जो भी बताओगे, वो बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं, उन सारी चीजों को बहुत जल्दी लेते हैं, और फिर वो उसी के हिसाब से कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा है एडलर के अनुसार, इन्होंने बोला बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ठीक है, देखना अगर कोई भी बच्चा जो होता है ना, घर पे भी देखना या फिर नॉर्मली अपने आस पड़ोस में भी देखना, क्या होता है, अगर बच्चा छोटा होता है ना, ये यही 0 से लेकर 5 वर्ष तक में ही बता रही हूँ, क्या होता है कि आप उनकी एक्टिविटीज को जब देखोगे ना, उनकी रुचियों को जब देखोगे ना, आप उसी टाइम अनुमान लगा लोगे कि ये बच्चा बड़ा होके कुछ अच्छा करेगा। ठीक है, ये बड़ा बच्चा होके साइंटिस्ट बनेगा या डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या फिर वो पेंटर बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप क्या कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। और किसी बच्चों को देखना कि अगर वो मंद गति से बढ़ रहा है, वो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो आप उसको बोलोगे अरे ये बड़ा होके क्या करेगा। ठीक है ना, तो ऐसा ही होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे गुड इनफ के अनुसार, इन्होंने कहा है व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ठीक है, घर में बच्चे हैं तो हम अच्छे से इसको देख सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा है तो क्या बोलता है, उसका जो विकास होता है ना, मानसिक विकास, उसकी सोचने समझने की क्षमता, पढ़ाई करने की क्षमता, किसी चीज को कितना वो समझ सकता है, वो 3 वर्ष तक हो जाता है। 3 वर्ष तक उसकी मानसिक विकास हो जाती है। ये किसने कहा है, गुड इनफ ने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे फ्राइड के अनुसार, इन्होंने कहा है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्ष में बन जाता है। ठीक है, ये इसलिए बोला जा सकता है कि अगर हम खुद का भी एग्जाम्पल लें या फिर घर में जो बच्चे उनका भी एग्जाम्पल लें, तो अगर बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं तो वो आपको वो 4-5 साल में ही दिखेंगे कि हाँ मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे जो बच्चे हैं उनका क्या है, इस क्षेत्र में रुचि है, अरे वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मतलब वो आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना, तो ये होता है कि अगर आप बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हो, उनके जन्म से ही, उनकी शिशु अवस्था में ही, इन 4-5 सालों में ही, तो क्या होता है, उनका विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक है,
आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। आगे आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना। नेक्स्ट हम देखेंगे फिश अवस्था की विशेषताएं। ठीक है, तो इसके आप नोट्स बनाना और इसको अच्छे से रिविजन करना। चलो फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।